अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, मेरे साथ वीडियो में ये जो आपको नौजवान बैठा दिखाई दे रहा है, गेम खेलते खेलते ये किसी लड़की के इश्क में मुब्तला हो जाता है। फिर उस लड़की की वजह से ना सिर्फ इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, बल्कि इसका पूरे का पूरा ख़ानदान उजड़ चुका है। इसकी मासूम बहन को इसके इश्क की या फिर गलती की सज़ा मिली। बहावलपुर से इस वक्त ये नौजवान यहाँ लाहौर में आया हुआ है। पूरी बात, पूरा वाकया, पूरी कहानी इसी भाई से जानते हैं। क्या नाम है? कशान। कशान, क्या हुआ आपके साथ? धोखा हुआ। और धोखा हुआ कैसे? जैसे कि एक लड़की थी, माया अली नाम है उसका, डेरा इस्माइल खान की रिहायशी है। तो आज से 3 साल पहले हमारी दोस्ती हुई थी, गेम के दौरान मुलाकात हुई थी। कौन सी गेम खेलते थे? पबजी। पबजी, ठीक है। तो गेम के दौरान हमारी मुलाकात हुई थी, ऐसे हल्की फुल्की बात होती थी। तो कुछ महीने बाद उसने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया, अंडरस्टैंडिंग होने लगी हम दोनों को आपस में। तो उसको पहले तो मैंने यही समझाया कि अभी मैं शादी वगैरह नहीं कर सकता। उस टाइम मेरी एज भी नहीं थी, मैं 16 साल का था उस टाइम, और वो उस टाइम 18 साल की थी। तो मैंने उसको यही समझाया कि अभी फ़िलहाल मैं शादी नहीं कर सकता जब तो मैं एक मकाम पे नहीं चला जाता 23-24 साल की उम्र तक। तो उस टाइम उसने भी हाँ कर दिया। लेकिन जो इस साल 2024 को फरवरी में मेरे दोनों बड़े भाइयों की शादी हुई, उस टाइम मैंने उसको शादी वगैरह दिखाई अपने बड़े भाइयों की। तो उसके 15 दिन बाद ना उसने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि उसके घर वाले उसको बेच रहे हैं, उसका सौदा कर रहे हैं किसी के साथ। तो अगर मुझे वाकई वो पसंद है तो मैं उसको वहाँ से आकर ले जाऊँ। जिस पे मैंने घर वालों से बात की अपने, मेरे घर वालों ने इनकार किया कि हम किसी की इज़्ज़त के साथ ऐसे नहीं खेल सकते, हम नहीं लेके आ सकते। तो 28 जून को उसने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर कि कल मैं आ रही हूँ। मैंने ऐसे मजाक में लिया, मैंने कहा जो ऐसे ही बोल रही है, मैंने सीरियस नहीं लिया उसको। लेकिन 29 जून को 12 बजे उसकी मुझे कॉल आती है कि मैं बहावलपुर बस स्टैंड पर खड़ी हूँ, मुझे आके ले जाओ यहाँ से। तो उस टाइम मुझे उसे लेके आना पड़ा, अपने घर वालों से मिलवाया उसको। घर वालों ने यही कहा कि हम तुम्हारे घर वालों से बात करते हैं, उनको बुला लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ फैसला करते हैं। जिस पर उसने ये कहा कि अगर आप मेरे घर वालों को बुलाएंगे तो वो मुझे आगे यहाँ गोली मार देंगे, क्योंकि मैं उनकी इज़्ज़त उछाल के रही हूँ। मतलब आप उसकी उस झांसे में आ गए, उसकी बातों में आ गए जी। आप डर गए जी। उसके बाद क्या हुआ? शादी वगैरह आपने कर ली? हाँ, उसके बाद कोर्ट मैरिज कर ली हम लोगों ने। कोर्ट मैरिज हुई, उसके 1 महीने बाद उसके घर वाले आ गए। ठीक है। घर वाले पुलिस वाले लेके वो साथ अपने, जिस पे हमने इसको कहा कि तुमने मिलना है, जिस पे उसने ये कहा कि मैं नहीं मिलना चाहती इनसे, मैं मिलूंगी ये मुझे गोली मार देंगे। उसका सेम यही बयान था। तो हम अदालती रास्ते में गए, अपना घर बार छोड़ के, घर बार छोड़ा हमने, अदालती रास्ता अपनाया। अदालत में भी बयान करवाया इसके, जब जिसने हमारे हक़ में बयान दिए कि मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है और मैंने अपनी पसंद से यहाँ पे निकाह किया है। जिस पे इसकी माँ ने मेरे वालिद साहब से ये कहा कि आप मुझे 10 लाख दें वरना मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, इस लड़की की वालदा ने आपके वालिद मोहतरम से 10 लाख रुपए मांगे? 10 लाख की डिमांड थी, जिसमें मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैं 10 लाख नहीं दे सकता। तो ये 5 लाख में बात डन हुई है। ठीक है। 5 लाख लेके वो लोग गए। उसके बाद हमने इसको कहते रहे थे कि तुमने रब्ता करना है अपने घर वालों से, अपनी माँ से मिलना है, बात करनी है तो तुम बात कर लो। इस पर कहती थी कि मुझे कोई बात नहीं करनी उनसे। तो अचानक ये हुआ कि 2 अक्टूबर को हमारी आँख खुलती है सुबह 4:50 के ऊपर। हम देखते हैं ना मेरी बहन है ना ये है। अच्छा। तो ये हमने कैमरे वगैरह में देखा, तो ये लोग वॉक पे जाते होते थे, मैं भी साथ में जाता था इनके साथ सुबह वॉक के ऊपर। उस दिन मैं 3:30 बजे सोया था। अच्छा। तो इसने मेरी बहन को शायद ये बोला हुआ कि वो 3:30 बजे सोया है, अभी सोया है तो वो नहीं उठेगा। तो इसलिए फिर ये उसको साथ ले गई और उसके बाद उसको अगवा कर लिया। आपकी बहन को साथ वो ले गए? तो फिर आपने उसको तलाश करने की कोशिश की, जो उसके घर वाले थे उनसे आप लोगों ने रब्ता किया किसी किस्म का? हमने रब्ता करने की कोशिश की, हमें किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। उनके मोबाइल नंबर उन लोगों ने बंद किए हुए थे। अच्छा। हमने फ़ोन किए, कॉल्स किए, मोबाइल नंबर बंद थे। हमने फिर पुलिस का सहारा लिया। हमने उसी दिन जाके FIR वगैरह करवाई। हमारे तफ्तीशी है मलिक मोहम्मद अकरम, उसको हमने सारी डिटेल्स दी कि ये फ़ोन नंबर हैं, ये ID कार्ड्स हैं उनके, ये गाड़ी गई है यहाँ से, इस गाड़ी में गई हैं, सब कुछ जो है। लेकिन फिर भी उस शख्स ने टाइम लिया। हम फिर 16 अक्टूबर को RPO साहब के पास पेश हुए, मेरे वालिद साहब, जहाँ पे RPO साहब ने हमारी मदद की। उन्होंने पुलिस पार्टी हमारे साथ रवाना की, मलिक मोहम्मद अकरम के समेत एक और कांस्टेबल के साथ। और वहाँ पे ये होता है कि ये जाता है मलिक मोहम्मद अकरम, मेरे वालिद साहब को हवालात में बंद करवा देता है। अच्छा। और
जहाँ रेड करनी थी परुए के इलाके के अंदर, तहसील है डेरा इस्माइल खान की, उसके बजाय वो शिप शाह की तरफ जाता है, जहाँ पर वो नाकाम होकर वापस आता है। और मेरे वालिद साहब को फिर RPO साहब की मदद से वहाँ से हवाला से बाहर निकलवाया जाता है। आपकी जो बहन है उसकी क्या एज है? 16 साल। वो 16 साल की है। इस दौरान में आपको नहीं पता चल सका कि वो लड़की या फिर उसके जो घर वाले हैं वो किस टाइप के लोग हैं, या फिर वो आप लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं? हमें उस दौरान पता नहीं चला कि इस लोग इस तरह के हैं, ये गैंग है। ये तो हमें बाद में पता चला जब हमारी बहन को अगवा करके ले गई, उसके बाद पता चला कि ये गैंग है पूरा। क्योंकि जो लड़की 2 दिन पहले तक ये कह रही है कि मैं अपने माँ बाप से मिलना नहीं चाहती, मैं उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती, मेरी माँ ने मेरे ऊपर तेज़ाब फेंका, और वो 2 दिन बाद उन्हीं के साथ जा रही है। वो नाज़रीन आप ये देखें कि किस तरह इस बच्चे को, आपकी क्या एज है? मेरी 19 साल। 19 साल का ये बच्चा, और जब ये इस काम में पड़ा था मेरे ख्याल है तब ये कोई 17-18 साल का होगा। तो अब बात कहाँ से शुरू हुई और मामला कहाँ तक पहुँच चुका है कि इसकी जो बहन है उसे मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है, और अगवा करवाने वाली इनके बकौल वो लड़की है जिसे इससे ऑनलाइन मोहब्बत हुई थी, इन्होंने कोर्ट मैरिज की, फिर वो इनके घर में घुसी, उसके बाद कहाँ से कहाँ ये पहुँच चुके हैं। अब क्या चाहते हो आप, आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुताबिक ये कि मुझे मेरी बहन के रिहाई करवाई जाए, उसको उन जालिमों से जड़ से निकाला जाए वहाँ इस से। पूरे अरसे में आप लोगों की अपनी बहन से कोई किसी किस्म की बात नहीं हुई, कोई रब्ता नहीं हो कोई रहा? रब्ता नहीं हुआ। हमने रब्ता करने की कोशिश की, उन लोगों ने कोई रब्ता नहीं किया हमारे साथ। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब बैंक में गार्ड है। बैंक में गार्ड है। अब जो बेटा है वो भी एक तरह का उजड़ चुका है, जो बहन है आपकी वो भी उनकी लाडली बेटी होगी, वो नहीं मिल रही, क्या कंडीशन है उनकी? उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, वो हार्ट पेशेंट है। हमें यही डर है कि उनको कुछ ना हो जाए। उनकी इस वक्त कंडीशन नहीं है इस तरह की। नाज़रीन हम मुतालबा करते हैं RPO बहावलपुर साहब से, जैसे कि उन्होंने पहले इन लोगों की हेल्प की तो वही इनकी बहन को बाजियाब करवा सकते हैं। अगर वाकई ये ख़तरनाक गैंग है जिनका काम ही यही है कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, फिर बाद में ब्लैकमेल करते हैं, तो उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए जाके, ताकि और जो इस तरह के बच्चे या फिर बच्चियाँ वो ऐसे ख़तरनाक लोगों से महफूज रह सकें। एंड पे मैसेज दे दो उन बच्चों को जो कि ये ऑनलाइन गेमें खेलते हैं या फिर इस तरह की एक्टिविटी में वो पड़ जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि वो कितना बड़ा एक तरह का जुर्म कर रहे हैं। यही मैसेज है कि ऐसे किसी पे यकीन ना किया जाए, और जितना हो सके उतना परहेज़ किया जाए इस चीज़ों से, क्योंकि आज मैं उजड़ा हूँ, कल को कोई और भी उजड़ सकता है। नाज़रीन तो हमें उम्मीद है हमारे जो बहन भाई हैं इस तरह के काम करते हैं, उन्होंने इस नौजवान की इस वीडियो से ज़रूर मैसेज पकड़ा होगा। तो ये सच्ची कहानी है इसकी, हम साथ साथ प्रूफ भी चलाएंगे, वो वाले तस्वीरें भी चलाएंगे, तो आप ख़ुद देख लीजिएगा। तो अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस बच्चे के जो वालिदैन हैं उनसे भी बात की जाए और आपको मज़ीद इस वाक़या के मुतल्लिक़ आगाह किया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।